हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइड्रोकार्बन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हाइड्रोकार्बन हमने क्या बताया था आपको, हाइड्रोकार्बन होती क्या है। तो हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक पढ़ा था। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, यानी अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स क्या होते हैं? जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं आपके। ठीक है, तो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन के लिए अब पहले हमने ये याद किया होगा। कल मैंने बोला था आपसे, जो लास्ट वीडियो थी हमारी कार्बन एनालिसिस कंपाउंड की, उसमें आपने ये याद कर लिया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथ का मतलब कार्बन की संख्या 1 होती है, एथ का मतलब कार्बन की संख्या 2 होती है, प्रोप का मतलब कार्बन की संख्या 3 होती है। ऐसा आपको याद करना था और आशा है कि आपने याद कर लिया होगा, तो आपको समझ में आ भी जाएगा आसानी से। चलिए समझ। तो अब आपको ये समझ आ गया। चलिए अब आप हम समझते हैं कि हम किस तरीके से किस कार्बन को कैसे लिखेंगे। तो अल्केन ग्रुप में सबसे पहले नाम से ही समझ लेंगे, अल्केन। अल्केन में क्या होता है, जो ANE है ना, वो सफिक्स होगा। ठीक है, वो सफिक्स होगा किसके साथ? कार्बन की संख्या के साथ। जैसे मैंने लिखा मैथ और एन जोड़ दिया तो ये हो गया मिथेन। ठीक है, मैथ में कार्बन की संख्या हो गई 1 और एन बताएगा सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने मैथ के लिए बनाऊँ मैं, तो कार्बन की संख्या 1 और यहाँ पे सारी जगह हाइड्रोजन हो जाएगी। तो ये बन गया CH4। आ गई बात समझ में? अब मैं सेकंड बना के दिखाता हूँ आपको। तो सेकंड वाले के लिए मैं ले लेता हूँ जैसे इथ। ठीक है, क्या ले लिया मैंने? इथेन। ठीक है, इथेन के लिए मैं कार्बन की संख्या यहाँ पे क्या होगी? 2 होगी। तो कार्बन ने यहाँ पे 2 बनाए और यहाँ पे मैंने बॉन्डिंग कर दी। H H H H, ये वाला दूसरे टाइप का H ले ले रहा हूँ जिससे कि आपको विजिबल हो। ये नीचे वाले का H है और H। यहाँ पे कार्बन की संख्या हो गई 2 और हाइड्रोजन की संख्या हो गई यहाँ पे 6। ठीक है, इथेन हो गया। अब एक और बना लो। तो इथेन के साथ मैंने यहाँ पे बना लिया प्रोपेन। प्रोपेन, तो कार्बन की संख्या हो गई 3। तो यहाँ पे 3 कार्बन मैं दिखाऊंगा, 1 2 3। बाकी जगह मैं हाइड्रोजन जोड़ूंगा। तो अब आपको ये पता है कि हाइड्रोजन के पूरे करने हैं, तो हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे पूरे बना लेंगे। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा C3 और H हो गए आपके यहाँ पे 8। अब हम इनसे कंपैरिजन करेंगे और इसका जनरल फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो जनरल फार्मूला कैसे बनेगा वो समझिए। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूँ और थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है ये मीथेन का फॉर्मूला है, ये वाला, ये इथेन का, ये प्रोपेन का। तीनों में कार्बन की बात करें अगर हम, तो कार्बन की गिनती में 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 1 बढ़ रहा है। तो 1 1 प्लस होता जा रहा है। आ गई बात समझ में? तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 है। तो आपके पास अगर मैं कार्बन की संख्या n मान लूँ तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? तो हमने यहाँ देखा हाइड्रोजन बढ़ रहे थे 2 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं 2 2। तो +2 हो रहा है हर बार, लेकिन किस में हो रहा है? तो किस में हो रहा है? जैसे अब यहाँ पे 1 रखता मैं तो H के 4 आए, तो किस में जोड़ा? 2 में जोड़ा। यानी हम ये कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ n में जुड़ रहा है। जो इसका फॉर्मूला बना वो CnH2n+2 बन गया। आगे बात समझ में? तो ये चीज़ हो गई आपकी। तो ये अल्केन ग्रुप का आपका जनरल फार्मूला बन गया। ठीक है, कौन सा फार्मूला बन गया? जनरल फार्मूला। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं इस पेज पे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दें। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप ऐसे याद कर लेंगे और आप बना लेंगे इस तरीके से। अब हम समझते हैं अल्कीन ग्रुप क्या है। तो नेक्स्ट पेज पे वापस से जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं एक पेज और ले लेता हूँ जिससे कि आपको अल्कीन ग्रुप का समझ आ जाए। अब अल्कीन के बारे में समझते हैं। अल्कीन, अल्कीन में Al और ENE,
ENE हमें बताएगा कि वो डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऐसा कि आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। ठीक, तो अल्कीन के अंदर ईन हमें बताएगा कि वो डबल बॉन्डेड होगा, और जो आगे लिखा होगा वो बताएगा हमें कि उसकी कार्बन की संख्या कितनी होगी। मैं यहाँ पे मीथेन लिखता हूँ, ठीक है। तो मीथेन में मिथ का मतलब कार्बन की संख्या 1। जब कार्बन ही 1 है तो आप डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखा नहीं सकते, यानी मैंने ये बताया था आपको कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए ऐसे, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकते जब एक ही कार्बन है, तो मीथेन पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है इथीन, ठीक है, इथेन। तो इथेन क्या होगा, इथ का मतलब कार्बन की संख्या 2, मतलब अब आप बना सकते हो। अब मेरे पास यहाँ पे कार्बन हो गए हैं 2, और इस कार्बन के बॉन्डिंग हो गई है 2, एक ये वाली और एक ये वाली। तो अब मुझे 2 और बनानी है, एक मैंने यहाँ बना दी, एक मैंने यहाँ बना दी, इसकी भी 2 करनी है, एक यहाँ एक यहाँ, 4 हो गए। इन पे हाइड्रोजन लिख देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये जो बनेगा आपका वो क्या बन गया, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, ये बन गया आपका C2H4। आ गई बात समझ में। इथीन के बाद मैं एक प्रोपीन और बना के दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। तो प्रोपीन क्या है, प्रोपीन, तो प्रोपीन के लिए कार्बन की संख्या होंगी 3, तो 1 2 3, ठीक है। और मैं थोड़ा सा दूसरा कलर लेता हूँ जिससे कि आपको विजिबल हो जाए। इसके मुझे 4 बनाने हैं। सबसे पहले यहाँ डबल बॉन्ड एक जगह पे, इन से हमें समझ आया डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस कार्बन के 2 तो पहले हो चुके हैं, 2 लगाऊंगा, 1 2। इस कार्बन के 3 हो चुके हैं, तो 1 लगा दूंगा यहाँ पे, 1। इस कार्बन का 1 ही हुआ है, 1 2 और 3 मैंने यहाँ बना दिया। तो मैं क्या करूँगा, सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दूंगा। यहाँ H हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी H हो जाएगा, यहाँ पे भी H हो जाएगा, यहाँ पे भी H हो जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो कार्बन यहाँ पे आया C3 और H आ गए आपके 6। अब आप यहाँ पे भी देख लीजिए, कंपैरिजन करेंगे इन दोनों के बीच में, रिलेशन बना के हम चेक करेंगे। जैसे जैसे कार्बन एक एक बढ़ रहा है, हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं, यानी इतना बढ़ रहा है आपका, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बनाएंगे फिर से, जैसा भी मैंने बताया था। तो मैं थोड़ा सा इसको और शिफ्ट कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली समझ आ जाए। जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CN। अब H के लिए हमें देखना है, तो H के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक C में आपको दिख रहा है कि N की वैल्यू पुट कर दी, तो H जो हो रहा है 2N हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो 4 है और यहाँ पर 6 हो गए, ठीक है। जैसे ही C की वैल्यू 2 थी वो 4 मिला, तो 3 पे क्या मिला, 6 मिला, ठीक है। अगर मैं N की वैल्यू 1 रख दूँ तो यहाँ पे भी रखनी होगी और यहाँ पे भी रखनी होगी, ठीक है। तो N की वैल्यू दोनों तरफ रख देंगे तो ये बन जाएगा आपका C और 1 मल्टीप्लाई हुआ H और यहाँ पे 2। जबकि ये डबल बॉन्ड आप 2 कार्बन के बीच में चाहिए, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं था। सेकेंड थिंग, N की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करी तो ये C2H4 हो जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पे ये बनाया है। तो आपका जो जनरल फार्मूला बना है वो कौन सा बन गया है, ये आपका जनरल फार्मूला बन गया है, ठीक है। किसके लिए, ये बना है आपका अल्कीन के लिए। किसके लिए, अल्कीन, जो कि डबल बॉन्डेड होता है, ठीक। जो तीसरी है आपकी, जो तीसरा ग्रुप आता है वो आपका क्या है, अल्काइन। चलिए उसके लिए एक पेज और ले लेते हैं हम अल्काइन समझाने के लिए। अल्काइन, अल्काइन में IYNE जो है वो सफिक्स हो जाएगा, और उसके लिए प्रीफिक्स क्या लगेंगे, वही जो कार्बन की संख्या आपने याद की है, मेथेट प्रोब्यूट। ये ट्रिपल बॉन्डेड होता है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। अब दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, इसका मतलब मिथ वाला इसमें भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा इसके अंदर इथाइन। इथाइन, इथाइन के लिए आप समझेंगे एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सेकेंड कार्बन हाइड्रोजन पूरे करेंगे इसके, तो 3 बॉन्डेड है, एक बॉन्ड आएगा, 3 इसके भी है, इसका भी एक आ जाएगा। यहाँ पे H हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये बना C2H2। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन, तो प्रोपाइन के लिए आप क्या समझेंगे, कार्बन की संख्या 3, एक और एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सेम सिंपल सिंगल सिंगल बॉन्ड। इसके 3 हो गए, एक लगेगा, इसके 4 पहले से ही हो गए, इसका एक है, 3 लगेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर लिया मैंने इसे। अब हाइड्रोजन पूरे करेंगे तो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक एक और एक, तो ये बन गया C3। H का कितना आ गया, H आ गया 4। अब आपने ये देखा यहाँ पे भी सेम वही C और H2 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी C तो बढ़ रहा है 1 और हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं 2 लगातार वाली गिनती में। नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब हम समझेंगे इसका अल्काइन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा। तो जनरल फॉर्मूला के नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमें नहीं पता, वो n ले लेंगे, तो CN। H का कितना आ जाएगा वो देखते हैं। तो CH2 यूनिट का अंतर था जैसा कि हमने देखा, और जो इथाइन बना था तो इथाइन बना था C2H2। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखना है इथाइन के बाद प्रोपाइन कैसे बनेगा। तो प्रोपाइन बनाने के लिए हम देखा C3 प्रोप का मतलब, और जी आया था 4। ठीक है, अब उसमें 2 था तो 2 पे मिला 2, यहाँ है 3 पे मिला मुझे 4। तो अब इसका जो पैटर्न बनेगा, अगर n है तो यहाँ h कितना आएगा ये बताना है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है 2 गुना करने पर 2 घटा दें तो ये आ जाएगा 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 घटा दिया 4, तो ये जो आया है वो 2n-2 आया। तो जनरल जो फॉर्मूला बना वो आपका ये बना है। ठीक है, तो अल्काइन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला ये हो गया। ठीक, अब जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कैसे कैसे आप बना सकते हैं फॉर्मूला, और आइसोमरिज्म जो प्रॉपर्टी है, आइसोमर क्या होते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आइसोमरिज्म आपको क्लियर हो जाएगा, आ गई बात समझ में। चलिए, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ई क्लासेस फैमिली का हिस्सा बने।